स्वागत है आपका भारत वॉइस में। मात्र एक राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी क्या जीती कि भाजपा के तमाम नेता उस जीत के पीछे अपनी सभी हार को छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाजपा के नेता गुजरात की जीत को सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाजपा में हार हुई है या उसके पीछे भाजपा में जिस तरह का बड़ा संकट गहरा गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी जो खींचतान बढ़ गई है या फिर भाजपा में जिस तरह की फूट की खबरें आ रही है, उन तमाम खबरों को दबाने की एक तरह से कोशिशें हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पहले भाजपा बुरी तरीके से हारी। भाजपा से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। जनता ने कांग्रेस पार्टी को बड़े बहुमत के साथ जिताया है और अब यह कहा जा रहा है कि वहां पर जो बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं, उनमें से आधे दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और बात हो रही है कि वो टूटकर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और इस बात की पुष्टि बहुत जल्द कर दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच भाजपा के नेता इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाजपा में हिमाचल हार के बाद जबरदस्त तरीके से भूचाल मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी अपनी जो लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें एक भी सीट पर विधायक को नहीं जिता पाए। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके राज्य में ये चुनाव हुआ, वो भी हार गए। इसको लेकर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तो भाजपा में किसी भी तरह का कोई अंतरकला होता है, किसी तरह की खींचतान होती है, उसकी खबरें मीडिया में नहीं चलेंगी, मीडिया में नहीं आएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि इन खबरों को सामने लाए या किसी विधायक से या बीजेपी के किसी सीनियर नेता से ये पूछे कि आपके यहाँ खींचतान चल रही है, किस तरीके से आपके यहाँ विवाद चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर मनमुटाव है, किस बात को लेकर इस तरह के हालात बने हैं। इस तरह की चीजें सिर्फ कांग्रेस में हो सकती है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में इस समय पूर्ण बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है, भाजपा को वहां पर उखाड़ फेंका है। अब मीडिया इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से वहां पर आपसी नेताओं का टकराव दिखाया जाए। जाहिर सी बात है, पहले से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं था हिमाचल प्रदेश में। कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं, स्वाभाविक है, ऐसा होना था, ऐसा हुआ भी। प्रतिभा सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक बड़ी बात ये कही जा रही थी कि उनके परिवार की वजह से वीरभद्र सिंह लंबे समय तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, तो ये आरोप लगेगा कि एक ही परिवार को सत्ता दी जा रही है। तो उसकी वजह से सुखविंदर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल प्रदेश के, और कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस पर फैसला लिया गया। लेकिन पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि मीडिया ने इसको कितना बड़ा विवाद बना दिया। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनके समर्थक चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और बहुत सारे बड़े पदों पर उनको रखा जाए। इसके लिए वो धरने प्रदर्शन भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात भी रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में अगर इस तरह का कोई मुद्दा होता है तो मीडिया में छाया रहता है। पूरी कोशिश थी गोदी मीडिया जिसको कहेंगे उसकी, कि किसी तरीके से बड़े टकराव की खबरें आ जाए और एक बगावती सुर वहां पर से सामने उभर कर आए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी भी इस पर गहरी नजरें बनाए हुई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने उल्टा खेल कर दिया है हिमाचल प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के आधे दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं और कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन 3 विधायकों का क्या होगा जो निर्दलीय जीते हैं? कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ आने को तैयार हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य उभर कर सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो या बड़े बड़े जो नेता थे वो एक बागी हो गए और बागी होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो कहा जा रहा है कि क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह से हो सकता है? गुजरात में हमने देखा था कि कैसे मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया, उसके बाद कई और राज्यों में भी इस तरह के हालात हुए।
इसके पहले उत्तराखंड में हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया, लेकिन गुजरात में भी भाजपा सत्ता में आ गई, उत्तराखंड में भी भाजपा सत्ता में आ गई। ऐसी स्थिति में बीजेपी को लगता है कि अगर इस तरह के हालात बनाएंगे, विधायकों को टिकट नहीं देंगे, नेताओं को अलग कर देंगे, तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, बल्कि यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी विधायक के एक उम्मीदवार ने नहीं मानी और उनको पीएम मोदी ने फोन किया था, निजी तौर पर कहा था कि आप बैठ जाएं, चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारा घमासान चलता रहता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे टकराव चलते रहते हैं। लेकिन बीजेपी इस समय बड़ी पार्टी है, देश दुनिया की बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता है, नेता है, पैसे हैं, संसाधन है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ आवाजें नहीं उठ पाती और मीडिया पूरी तरीके से समर्थन में है। तो मीडिया को इस सवाल करने की स्थिति में इस समय नहीं है, इसकी वजह से वो बातें नहीं आती है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत उठापटक होती है। इस समय भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव की चिंता बेहद सता रही है, क्योंकि अगर भले ही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई हो, चुनाव जीतने के लिए उसने बहुत सारे दूसरे तरीके अपनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेरा डाल दिया और जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री अगर हर दूसरे दिन रैली करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ रोड सभा करेंगे, तो असर तो पड़ता ही है उसका। लेकिन भाजपा क्या लोकसभा चुनाव में इस तरह से मेहनत करेगी, इस तरह से काम करेगी? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकारी कंपनियों को बेचने का मामला है, चीन से जो विवाद है सीमा पर, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर देश की जनता सवाल उठा रही है, लेकिन मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं उठाता, भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से कोई सवाल नहीं पूछता, इसलिए ये बातें जनता के सामने नहीं आती है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने इस तरह की चुनौतियां आने वाली है? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लाकर खड़ा किया जाए और राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी उसको ठीक किया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को जबरदस्त तरीके से बनाया है। जनता उनको देखने के लिए, जिस तरह से एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रही है, वो साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों की सोच बदलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की अगर हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई है तो कहा जा रहा है कि एक बड़ी भूमिका राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की भी मानी जा सकती है। वैसे वहां पर क्षेत्रीय बहुत सारे मुद्दे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इस तरह के हालात आए और भाजपा सत्ता से बेदखल हुई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या इसी तरह की स्थिति रहने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कायम रहेगी? क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास 3 ऐसे राज्य हो गए हैं, अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हिमाचल प्रदेश, जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ उसकी सरकार है, और 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार चल रही है। उनमें तमिलनाडु एक राज्य है और झारखंड एक दूसरा राज्य है और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार साझा में चल रही है। तो 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इस समय 17 राज्यों में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ और साझा सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा की हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे देश में और आ रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आती जा रही है। अभी हाल के चुनाव में ही अगर देख लें तो एक गुजरात चुनाव जीतने के साथ साथ एमसीडी का चुनाव, दिल्ली का बड़ा चुनाव था एमसीडी का, जिसको भाजपा हार गई, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गई, कई राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा हारी है। मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, उसमें भाजपा हारी है। तो इस तरीके से भाजपा के हार का सिलसिला भी जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी के सामने आने वाले दिनों में और बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं और विपक्षी पार्टियां उसका मुकाबला कर पाएंगी? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।